हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं 12 से 18 मई के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं। आपके आने वाले जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूज़फुल होने वाली है। मेरे साथ आप लोग बने रहेगा इस वीडियो में अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कोई भी बुक ऑर्डर करना चाहती हैं तो बुक के लिए वेबसाइट है www.ravididipublication.com। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप बुक ऑर्डर कर सकती हैं। एंड अगर आप कोई भी ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो ई बुक की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ आपको सभी जितनी भी इंपॉर्टेंट ई बुक्स हैं वो मिल जाएंगी। आपके एग्जाम ओरिएंटेड सभी इंपॉर्टेंट ई बुक्स यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी ऐप। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकती हैं। डेली करंट अफेयर्स का आप लोग को यहाँ पे फ्री टेस्ट दिया जाता है, तो आप अपने क्वेश्चंस को रिवाइज करती रहें। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड ज्योति स्कीम टू एनरोल माइग्रेंट चिल्ड्रन इन स्कूल एंड आंगनवाड़ी। किस राज्य सरकार ने प्रवासी बच्चों को स्कूल और आंगनवाड़ियों में दाखिला दिलाने के लिए ज्योति योजना शुरू की है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर है केरल। केरल सरकार ने जो है स्कीम शुरू की है, ज्योति स्कीम। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। तो चिल्ड्रन जिनकी एज 3 to 6 ईयर्स हैं उनको एनरोल किया जाएगा आंगनवाड़ी में, और जिनकी एज 6 ईयर्स से अबव है उनको पब्लिक स्कूल्स में जो है उनको एनरोल किया जाएगा। एजुकेशन के साथ साथ ये जो स्कीम है ये ऑफर करेगी हेल्थ चेकअप्स, और जो भी माइग्रेंट चिल्ड्रन हैं उनके वेलफेयर सपोर्ट पर भी जो है यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बैन चेस सिटिंग रिलीजियस कंसर्न एंड गैबलिंग लिंक। तो हाल ही में शतरंज को धार्मिक चिंताओं और जुए से जुड़ी वजहों से किस देश ने प्रतिबंधित किया है? तो हाल ही में इसे प्रतिबंधित किया है अफगानिस्तान देश ने। जो तालिबान गवर्नमेंट है ना अफगानिस्तान में, उन्होंने चेस बैन कर दिया है। ऑल्सो जो अफगानिस्तान नेशनल चेस फेडरेशन है उसको भी सस्पेंड कर दिया है। सरकार का ऐसा कहना है कि जो चेस गेम है ना ये गैमलिंग को प्रमोट करता है, यानी जुए को बढ़ावा देता है। तो इस तरह से कहा गया है सरकार के द्वारा। अफगानिस्तान, इसको कहा जाता है इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। कैपिटल है काबुल और यहाँ पे करेंसी है अफगानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई टेक्स ओथ एज अ 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। अभी इंडिया के देखो 52वें जो मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट हुए इनका नाम है न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। क्वेश्चन में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछा है कि इनका जो टेन्योर है एज अ चीफ जस्टिस वो कब तक रहेगा। नवंबर 2025 तक जो है ये इंडिया के चीफ जस्टिस रहेंगे। इन्होंने अभी सक्सेड किया है संजीव खन्ना को। बी आर गवई की बात करें तो 24 नवंबर 1960 को अमरावती में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपना लीगल करियर शुरू किया था 1985 में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान इन रिस्पॉन्स टू इंडियाज मिसाइल स्ट्राइक। भारत के मिसाइल हमलों के जवाब में पाकिस्तान ने कौन सा सैन्य अभियान शुरू किया है? तो अभियान का नाम है ऑपरेशन बैनियन मारसूस। ठीक है, ये किसने शुरू किया है? पाकिस्तान ने। नेक्स्ट, हु वॉज डॉक्टर सुबन्ना अयप्पन हु पास्ड अवे। डॉक्टर सुबन्ना अयप्पन कौन थे जिनका निधन हो गया? तो ये ICAR के फॉर्मर हेड थे। ICAR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। डॉक्टर सुबन्ना अयप्पन इंडियन एक्वाकल्चर साइंटिस्ट थे जो कि कर्नाटक स्टेट से बिलोंग करते थे। ये ICAR के डायरेक्टर जनरल और जो है और सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट कब से कब तक रहे थे? 2016 से 2010 से 2016 तक। ऑल्सो देखो ICAR को हेड करने वाले यानी ICAR का नेतृत्व करने वाले ये पहले नॉन क्रॉप साइंटिस्ट भी थे। इनको पद्मश्री से ऑनर किया गया था 1996 में, एंड जहूर कासिम गोल्ड मेडल इन्हें मिला था 1997 में। नेक्स्ट है, हु लॉन्च्ड नई दिशा टू रिकनेक्ट स्कूल ड्रॉप आउट विथ स्कूल। तो स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को पुनः स्कूल से जोड़ने के लिए नई दिशा की शुरुआत किसने की? तो दिल्ली पुलिस ने शुरू किया है नई दिशा। तो जो बच्चे देखिए जिन्होंने ड्रॉप आउट कर लिया
किसी भी रीज़न से देखिए स्कूल उनका छूट गया, तो वापस उन्हें एजुकेशन में लाने के लिए शुरू किया गया है कौन सा इनिशिएटिव, नई दिशा इनिशिएटिव। तो घर घर जाकर पुलिस जो है उन बच्चों को आइडेंटिफाई करेगी जिन बच्चों की पढ़ाई छूट गई है, तो उसमें एनजीओ की मदद ली जाएगी, स्कूल्स की, सोशल वर्कर्स का यहाँ पे कोलैबोरेशन उनके साथ में किया जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू बी फुल्ली पावर्ड बाय। दिल्ली विधानसभा भारत की पहली यदि ऐसी विधानसभा बन जाएगी जो पूरी तरह से किससे संचालित होगी, आंसर सोलर एनर्जी से। नेक्स्ट, which Indian state recently announced a property tax exemption for houses owned by defense personnel within ग्राम पंचायत लिमिट। किस भारतीय राज्य ने हाल ही में ग्राम पंचायत सीमा के भीतर रक्षा कर्मियों के स्वामित्व वाले घरों के लिए संपत्ति कर में छूट की घोषणा की। तो डिफेंस पर्सनल के जो घर होंगे उनको प्रॉपर्टी टैक्स में देखो छूट दी जाएगी, और ये अनाउंसमेंट किसने की, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो आंध्र प्रदेश स्टेट की कैपिटल अमरावती है, सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर है अब्दुल नज़ीर। अगला क्वेश्चन है सांगरी हैज़ बीन गिवन जीआई टैग, विच स्टेट इज इट रिलेटेड टू। तो जो सांगरी है इसे भी जीआई टैग दिया गया है और ये किस राज्य से संबंधित है, आंसर इज राजस्थान। तो खेजी सांगरी एक लॉन्ग ड्राई बीन लाइक पॉड है जो एक तरीके से फली है जो कि खेजड़ी का जो ट्री होता है ना उस पे ये ग्रो होती है। नेक्स्ट है विराट कोहली हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। हाउ मेनी टेस्ट मैचेस डिड विराट कोहली प्ले ड्यूरिंग हिज डिस्टिंग्विश्ड 14-year करियर। तो टेस्ट क्रिकेट से भाई रिटायरमेंट ले लिया है विराट कोहली ने। 14 साल का जो उनका करियर रहा, देखिए कितने टेस्ट मैच इन्होंने खेले, 123 टेस्ट मैच। तो 120 टेस्ट मैच इन्होंने जो खेले हैं उसमें इनके रन रहे 9230 रन्स, एंड ये इंडिया के चौथे हाईएस्ट रन स्कोरर हैं टेस्ट क्रिकेट में। इनसे पहले जो टॉप 3 प्लेयर्स हैं वो है सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ एंड सुनील गावस्कर। इन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट में खेला था, कब, 2011 में। इनके कुछ निकनेम हैं जैसे इन्हें किंग कोहली, चेज मास्टर, रन मशीन, कैप्टन फियरलेस, ये सारे इनको निकनेम दिए गए हैं। पद्मश्री से इन्हें ऑनर किया गया था 2017 में और खेल रत्न अवार्ड इन्हें मिला था 2018 में। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन द मेडल टैली इन स्टेज 2 ऑफ द आर्चरी वर्ल्ड कप 2025। तो इंडिया की जो पोजीशन रही मेडल टैली में वो थी सेकंड पोजीशन। ठीक है, ये जो सेकंड स्टेज था आर्चरी वर्ल्ड कप का ये कहाँ हुआ था, शंघाई चाइना में 6 to 11 में। इंडिया ने टोटल 7 मेडल्स जीते थे, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल। तो ये देख सकते हैं मेडल टैली यहाँ पे जो साउथ कोरिया है ना वो है नंबर 1 पोजीशन पर, क्योंकि साउथ कोरिया ने गोल्ड मेडल ज़्यादा जीते हैं, 5 गोल्ड मेडल। नेक्स्ट, इंटरनेशनल नर्सेस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस दिन मनाया गया, तो ये मनाया गया है 12 मई। ये दिन रिकॉग्नाइज करता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स की बर्थ एनिवर्सरी को, जिनको कहते हैं फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, एंड इसकी थीम है अवर नर्सेज अवर फ्यूचर, केयरिंग फॉर नर्सेज स्ट्रेंथन्स इकोनॉमीज। नेक्स्ट, हाउ मेनी MOU हैव बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड ईरान रिसेंटली। इंडिया और ईरान के बीच में देखिए अभी कितने MOU साइन हुए, राइट आंसर है 2 MOU। सो इंडिया और ईरान के बीच में जो MOU साइन हुए ये साइन हुए थे, अभी देखिए ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर अब्बास अरगची, ये इंडिया के विजिट पर आए थे और इसी दौरान ये 2 MOU जो हैं वो साइन हुए हैं। और ये 2 MOU किस किस को लेकर साइन हुए यहाँ पे अगर हम बात करें, फर्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बायलेटरल एग्रीमेंट ऑन कस्टम्स कोऑपरेशन एंड सेकेंड ऑन मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन। Next, which country has become the world 3rd largest automobile manufacturer? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता देश कौन सा बन गया? राइट आंसर इज इंडिया। एंड फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस पे कौन कौन सी कंट्री हैं देखो, फर्स्ट पे है चाइना और सेकंड पे USA। नेक्स्ट है वेयर हैज़ द इंडियन नेवीज फर्स्ट इंडिजीनियस एंटी सबमरीन वॉरशिप अर्नाला बीन बिल्ट। सो जो अर्नाला युद्ध पोत है ये कहाँ बनाया गया है? L&T शिपयार्ड लिमिटेड। अर्नाला इससे जो नाम दिया गया ना, इस एक
हिस्टोरिक अर्नला फोर्ट है महाराष्ट्र में, उसी के नाम पर इस शिप को नाम दिया गया। इसे डिज़ाइन और बिल्ड किया गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने, लेकिन इसे बनाया गया एल&टी शिपयार्ड कट्टुपल्ली। अगला क्वेश्चन है विच सिटी हैज़ जॉइन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबल एज रेजिलिएंट सिटीज़ नेटवर्क। कौन सा शहर विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक युग लचीले शहरों के नेटवर्क में शामिल हो गया? तो सिटी का नाम है कोझिकोड सिटी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड बाय हरियाणा गवर्नमेंट टू प्रोवाइड मंथली फाइनेंशियल सपोर्ट टू सीनियर आर्टिस्ट। जो वरिष्ठ कलाकार हैं उनको मासिक वित्तीय सहायता देने के लिए हरियाणा सरकार ने जो स्कीम शुरू की उसका नाम है, स्कीम का नाम है पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना। ठीक है, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि ये योजना किस गवर्नमेंट ने शुरू की? हरियाणा गवर्नमेंट ने। इस स्कीम के तहत देखो जो सीनियर आर्टिस्ट जिनकी ये 60+ हैं और जिनको पिछले 20 साल से आर्ट से जुड़े हुए हैं उनको यहाँ पे मंथली सपोर्ट किया जाएगा, यानी जिनकी इनकम 1.80 से मतलब कम होगी उनको 10,000 पर मंथ सपोर्ट मिलेगा, और जिनकी इनकम 3 लाख से कम होगी उनको 7,000 पर मंथ सपोर्ट दिया जाएगा। नेक्स्ट है विच स्टेट विल जॉइन मध्य प्रदेश इन इंडियाज़ फर्स्ट इंटर स्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर। भारत के पहले अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियारे में मध्य प्रदेश के साथ कौन सा राज्य शामिल होगा? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन हु बिकेम द फर्स्ट अमेरिकन टू बी इलेक्टेड एज पॉप ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। रोमन कैथोलिक चर्च के पॉप के रूप में चुने जाने वाले पहले अमेरिकी कौन बने? आंसर इज रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज अवॉर्डेड द ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड एट द 72nd मिस वर्ल्ड फेस्टिवल फॉर रिलीफ वर्क ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। सो अभी देखो मिस वर्ल्ड जो कॉन्टेस्ट हुआ, जो वर्ल्ड फेस्टिवल बनाया गया 72nd, उसमें मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? सोनू सूद। अगला क्वेश्चन है विच न्यूज़पेपर वॉन द 2025 यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। तो किस समाचार पत्र ने ये प्राइज़ जीता है? नाम क्या है समाचार पत्र का? ला प्रेंसा। सो ला प्रेंसा एक निकारागुअन न्यूज़पेपर है जिसको ऑनर किया गया है यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज से। और ये प्राइज़ उन्हें क्यों दिया गया? ये न्यूज़पेपर को इसलिए मिला है फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग कमिटमेंट टू प्रेस फ्रीडम एंड जर्नलिस्टिक इंटीग्रिटी। Next, which operation has been launched by the security forces for the smooth and safe conduct of the अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए सुरक्षा बलों द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो ऑपरेशन का नाम क्या रखा है? ऑपरेशन शिवा। नेक्स्ट है वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल रिसेंटली ड्रिल। भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं हाल ही में कहाँ खोदा गया था? राइट आंसर इज दिरांग। तो दिरांग है अरुणाचल प्रदेश में जहाँ इसे खोदा गया है। और ये जो इनिशिएटिव है देखो इसका उद्देश्य क्या है? टू हार्नेस सबटेरेनियन हीट फॉर इको फ्रेंडली सॉल्यूशन लाइक स्पेस हीटिंग एंड एग्रीकल्चर। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, सीएम पेमा खांडू और यहाँ के गवर्नर हैं कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड आदि शक्ति अभियान फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। सो आदि शक्ति अभियान को किसने शुरू किया है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। ये जो अभियान शुरू किया गया है अहिल्याबाई होलकर की 300 बर्थ एनिवर्सरी के ओकेज़न पर इसे लॉन्च किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, जेंडर सेफ्टी, स्कीम अवेयरनेस। नेक्स्ट रिसेंटली त्रिशूरपुरम फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो कहाँ मनाया गया है त्रिशूरपुरम महोत्सव? तो ये फेस्टिवल मनाया गया है केरल स्टेट में। अगला क्वेश्चन देखो क्या है हु हैज़ लॉन्च्ड द क्लाउड सीडिंग इनिशिएटिव टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए जो क्लाउड सीडिंग पहल किसने शुरू की? तो ये शुरू की है दिल्ली गवर्नमेंट ने, और इसके लिए जो उन्होंने टोटल बजट रखा है वो है 3.21 करोड़ रुपीस का।
सो दिल्ली टू कंडक्ट 5 क्लाउड सीडिंग ट्रायल, और किसके साथ मिलकर ये जो है ट्रायल किया जा रहा है, आईआईटी कानपुर के साथ। और पर्पस क्या है देखो इसे करने का, कि जो एयर पोल्यूशन है उसे रिड्यूस करना। तो उसके लिए क्या कराया जा रहा है, आर्टिफिशियल रेनफॉल जो है इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, और उस रीजन में जो प्रेसिपिटेशन है, वर्षा है, उसमें वृद्धि करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है देखियो, हु हैज़ बीन ग्रांटेड अ 1 year एक्सटेंशन एज द डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। उनका नाम क्या है, प्रवीण सूद। सीबीआई की बात करें, ये फाउंड हुआ 1 अप्रैल 1963, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन लॉयर टू रिसीव द मेडल ऑफ ऑनर फ्रॉम द वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन। विश्व न्यायवादी संघ से मेडल ऑफ ऑनर प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने, भुवन रिभु। इनका नाम है भुवन रिभु। भुवन रिभु एक रिनाउंड चाइल्ड राइट्स लॉयर एंड जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन के फाउंडर हैं देखिए, और इनको अभी ऑनर किया गया है किससे, मेडल ऑफ ऑनर से। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट पुलित्जर प्राइज अवॉर्डेड। पुलित्जर पुरस्कार पहला किस वर्ष में दिया गया था, 1917, 1917 में। अभी देखिए 2025 के पुलित्जर प्राइज विनर्स की अनाउंसमेंट हो गई, और ये अनाउंसमेंट की है कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने। जो पुलित्जर प्राइज है ये जर्नलिज्म एंड आर्ट कैटेगरी में दिया जाता है। तो विनर्स के बारे में देख लेते हैं। सो यहाँ पे विनर्स की लिस्ट देखिए, कुछ कैटेगरी वाइज हमने आपके लिए यहाँ पे विनर्स के नाम रखे हैं। जैसे पब्लिक सर्विस जो कैटेगरी है इसमें किसको मिला है, प्रो पब्लिका। ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग में मिला है द वॉशिंगटन पोस्ट के स्टाफ को। इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग में ये अवार्ड मिला स्टाफ ऑफ र्यूटर्स। एक्सप्लेनेटरी रिपोर्टिंग अजाम अहमद, मैथ्यू आइकिंस एंड क्रिस्टीना गोल्डबाम, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की जो है रिपोर्टर है। लोकल रिपोर्टिंग में किसे मिला है, एलिसा जू, निक थीम एंड जेसिका गैलाघर। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कनाडा। तो कनाडा देश के नई विदेश मंत्री कौन अपॉइंट हुई है, अनीता आनंद। कनाडा देश की बात करें सो कैपिटल है ओटावा, करेंसी है कैनेडियन डॉलर, पीएम है यहाँ के मार्क कार्नी। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ द वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल स्केल ई मेथनॉल प्लांट बिगन ऑपरेशन। दुनिया का जो पहला वाणिज्यिक पैमाने का ई मेथनॉल प्लांट है कहाँ शुरू हुआ, तो ये स्टार्ट हुआ डेनमार्क में। ठीक है, प्लांट कहाँ शुरू हुआ है, डेनमार्क में। और इसमें ये जो प्लांट है ना, ये एनुअली 42,000 मीट्रिक टन जो है ये मेथनॉल को प्रोड्यूस करेगा, और इसमें रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ की जाएगी। CO2 को यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, CO2 का इसमें। डेनमार्क की बात करें सो कैपिटल कोपेनहेगन, करेंसी हो गई डेनिश क्रोन, पीएम है यहाँ के मेटे फ्रेडिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यूएस प्रेसिडेंट हैज साइन स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद विच वेस्ट एशियन कंट्री। सो अमेरिकी राष्ट्रपति ने किस पश्चिम एशियाई देश के साथ रणनीतिक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए, आंसर इज यूएई। तो ये जो एग्रीमेंट है ये यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड जो सऊदी क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उनके बीच में ये स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ है रियाद, सऊदी अरेबिया में। कुछ एरिया यहाँ पे कवर किए गए इस एग्रीमेंट में, जैसे एनर्जी, माइनिंग और डिफेंस। नेक्स्ट, वेयर डिड द रिमेन्स ऑफ सोवियत यूनियन स्पेसक्राफ्ट कॉस्मोस 482 लॉन्च्ड इन द ईयर 1972 फॉल अनकंट्रोलेबली। तो ये जो है ना ये सोवियत यूनियन का स्पेसक्राफ्ट था, 1972 में लॉन्च हुआ था कॉस्मोस 482। इसके अभी अवशेष गिरे हैं, तो ये अनियंत्रित हो गया था। तो कहाँ गिरे थे इसके अवशेष, आंसर इज इंडियन ओशियन में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड वीकली योगा पॉडकास्ट। तो वीकली योगा पॉडकास्ट लॉन्च किया किसने, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो फ्रेंड्स, जो आयुष मिनिस्टर हैं प्रताप राव जाधव, इन्होंने नई दिल्ली में वीकली योगा पॉडकास्ट को लॉन्च किया। सो इस पॉडकास्ट का मेन उद्देश्य क्या है, टू ब्रिंग द टाइमलेस विजडम ऑफ योगा टू एवरी हाउस होल्ड, हर एक घर तक योगा तक को पहुंचाना, और जो भी एंशियंट प्रैक्टिसेस हैं उनको मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ ब्लेंड करना। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ इंडिया अकाउंटिंग टू द लेटेस्ट सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट रिलीज्ड रिसेंटली।
तो देखिए भारत की जो कुल प्रजनन दर है वो कितनी है, आंसर 2.0। सो ओवरऑल 2.0 है। जो अगर हम बात करें टोटल फर्टिलिटी रेट की, अब स्टेट वाइज अगर देखें तो हाईएस्ट जो फर्टिलिटी रेट है वो है बिहार की 3.0 एंड लोएस्ट है दिल्ली और वेस्ट बंगाल की, यहाँ पे है 1.4। जो एल्डरली पॉपुलेशन है स्टेट वाइज वो हाईएस्ट केरल में है और लोएस्ट है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ इंक्लूडेड 12 न्यू प्रोडक्ट इन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। व्हेन वाज दिस स्कीम लॉन्च्ड? तो जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है, इस योजना के तहत 12 नए उत्पाद तो हैं यूपी सरकार ने इसमें शामिल किए। ये योजना कब शुरू की गई थी? तो इस योजना को शुरू किया गया था 2018 में। तो 24 जनवरी 2018 में ये योजना शुरू की थी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने। अभी देखो जो इसमें टोटल प्रोडक्ट ऐड हो गए हैं ना, कि भी 12 नए ऐड हुए हैं, तो टोटल प्रोडक्ट्स कितने हो गए हैं, 74। तो यहाँ पे आप सभी के नाम देख सकते हैं, 12 जो नए प्रोडक्ट्स ऐड हुए हैं अंडर दी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। नेक्स्ट है, विच टू स्टेट साइन अ MOU फॉर द ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए किन दो राज्यों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो दो स्टेट कौन कौन सी हो गई, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। सो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इसमें इन्वॉल्व हैं देखिए। और अभी देखो इंटर स्टेट कंट्रोल बोर्ड मीटिंग हुई थी भोपाल में, जहाँ पे दोनों स्टेट्स ने इस MOU को साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, आंसर इज अजय कुमार। अजय कुमार ये रिटायर्ड 1985 बैच के IAS ऑफिसर हैं। UPSC की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1 अक्टूबर 1926, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन है अजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक विन द बैटल ऑफ योर माइंड? तो बुक का नाम है विन द बैटल ऑफ योर माइंड और ऑथर का नाम है रीता राममूर्ति गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड द गोल्डन वीज़ा? तो देखो अभी हाल ही में बात करते हैं किस देश ने गोल्डन वीज़ा लॉन्च किया है। सो राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम। अभी वियतनाम ने जो गोल्डन वीज़ा लॉन्च किया है, क्यों लॉन्च किया उन्होंने, इसका पर्पस क्या है देखो। सो उसका मेन पर्पस है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हो गए ना, उनको अट्रैक्ट करना एंड लॉन्ग टर्म टूरिस्ट, कि लंबे समय तक टूरिस्ट यहाँ पे रहें, पर्टिकुलरली इंडिया से जो टूरिस्ट आती हैं। सो क्या होगा, जब देखिए ज़्यादा इन्वेस्टर्स आएंगे, ज़्यादा लोग टूरिस्ट यहाँ पे टूर करने आएंगे, तो कंट्री की इकोनॉमी बढ़ेगी। तो उसी पर्पस से वियतनाम ने 10 साल का ये गोल्डन वीज़ा इंट्रोड्यूस किया है। अगला क्वेश्चन देखो, स्कैल्प मिसाइल इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय यूनाइटेड किंगडम एंड विच कंट्री? तो स्कैल्प मिसाइल जो है यूनाइटेड किंगडम और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रांस। अभी देखिए ऑपरेशन सिंदूर जो था उसमें स्कैल्प मिसाइल को जो है इंडिया ने यूज़ किया था। तो इंडिया ने इस मिसाइल को लॉन्च किया था फ्रॉम इंडियन राफेल फाइटर जेट टू हिट टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर डीप इनसाइड पाकिस्तान एंड POK। स्कैल्प एक एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है जिसे लॉन्ग रेंज डीप स्ट्राइक मिशंस के लिए डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली विड्रॉ फ्रॉम यूनेस्को? तो अभी हाल ही में कौन सा देश यूनेस्को से हट गया है? आंसर इज निकारागुआ। ये जो डिसीज़न है, अभी देखिए जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ था किसे दिया गया था? ये निकारागुआ के न्यूज़पेपर जिसका नाम है ला प्रेंसा। सो इनका कहना क्या था निकारागुआ गवर्नमेंट का, कि आपने हमसे बिना पूछे बिना डिस्कस किए जो है ये फैसला किया है, और इसका उन्होंने काफ़ी ज़्यादा विरोध भी किया है इस डिसीज़न का। उनका ऐसा कहना है कि जो ला प्रेंसा ये जो न्यूज़पेपर है ना, ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ पब्लिश करता रहता है। सो निकारागुआ की गवर्नमेंट ने इस अवार्ड को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है और इसी के चलते उन्होंने फैसला किया यूनेस्को से विड्रॉ करने का। यूनेस्को का फुल नेम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फाउंड हुई है 16 नवंबर 1945, पेरिस में हेडक्वार्टर है और ऑड्रे अज़ोले हैं डायरेक्टर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, हु हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 80th विक्ट्री डे सेलिब्रेशन हेल्ड इन मॉस्को रशिया?
तो मॉस्को में आयोजित 80वां जो विजय दिवस समारोह हुआ उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इंडिया को रिप्रेजेंट किया संजय सेठ। संजय सेठ मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं डिफेंस मिनिस्ट्री में, और मॉस्को की विजिट के दौरान इन्होंने रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। नेक्स्ट, हु वर्चुअली इनॉग्रेटेड द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट एट द उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन लखनऊ? देखिए, लखनऊ में अभी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल उत्पादन इकाई का वर्चुअली उद्घाटन किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। ये जो फैसिलिटी है इसमें लगभग बनने में 300 करोड़ रुपए का खर्चा रहेगा, और इसमें हर एक साल 80 से लेके 100 ब्रह्मोस मिसाइल को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो देखिए, पाकिस्तान के साथ में हमारी मिलिट्री टेंशन्स काफ़ी बढ़ रही हैं, उसी के चलते गवर्नमेंट ने इस फैसिलिटी को बिल्टअप करने का डिसीज़न लिया है। जो ब्रह्मोस मिसाइल है इनकी रेंज 290 से 400 किलोमीटर्स की है, उनकी टॉप स्पीड है 2.8 मैक। अगला क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द भारत बौद्ध केंद्र एट द इंडिया हैबिटेट सेंटर? भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन किसने किया? मनोहर लाल खट्टर ने। नेक्स्ट है, स्मार्ट वाटर सप्लाई एंड कनेक्शन इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी? स्मार्ट जल आपूर्ति और जो कनेक्शन पहल है किस शहर में शुरू की गई है? राइट आंसर इज बेंगलुरु सिटी में। तो स्मार्ट वाटर सप्लाई और जो कनेक्शन इनिशिएटिव्स हैं दो यहाँ पे शुरू हुए, एक है संचारी कावेरी, सेकंड इनिशिएटिव का नाम है सरला कावेरी। दोनों इनिशिएटिव को बेंगलुरु सिटी में लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन, बॉब काउपर पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 84, विच स्पोर्ट वॉज बॉब काउपर एसोसिएटेड विद? सो बॉब काउपर इनका भी निधन हो गया। ये कौन से खेल से जुड़े थे? क्रिकेट से। और इनकी आपको कंट्री भी याद रखनी है, ये भी याद रखिएगा, ये है ऑस्ट्रेलिया से। हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नई कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है किसे? जस्टिस सूर्यकांत। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनको अपॉइंट किया है, और इन्होंने किसकी जगह पर आई हैं? ये जस्टिस BR गवई की जगह। नालसा की बात करें तो इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1995 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन, हु वॉज रिसेंटली कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल बुद्धा पीस अवार्ड 2025? तो अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर मुस्तफ़ा यूसुफ अली गौम। नेक्स्ट है, विच कंट्री रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू ऑफिशियली लॉन्च अ नेशन वाइड टूरिज्म पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर? हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर राष्ट्रव्यापी पर्यटन भुगतान बुनियादी ढांचे को लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? आंसर इज भूटान। सो ये जो सिस्टम अभी भूटान ने शुरू किया है, देखो ये क्या इससे फ़ायदा होगा। तो जो भी इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे वो यहाँ पे जैसे वीज़ा फ़ीस हो गई, ट्रैवल अकोमोडेशन हो गया, या उन्हें लोकल मार्केट से कुछ परचेज़ करना हो, तो इन सभी को वो क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करके पे कर सकती हैं। तो इसमें वो ईज़िली क्रिप्टो करेंसी यूज़ करके आसानी से ये पेमेंट कर पाएंगी। भूटान देश कैपिटल है यहाँ पे थिम्पू, करेंसी है नगुल्ट्रम। अगला क्वेश्चन, विच डे हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज आयुर्वेदा डे बाय द यूनियन गवर्नमेंट? सरकार ने किस दिन को आयुर्वेद दिवस घोषित किया? 23 सितंबर। 23 सितंबर का दिन इसलिए चुना क्योंकि इस दिन होता है ऑटमनल इक्विनॉक्स, यानी इस दिन डे और नाइट नियरली इक्वल होती हैं, तो इसलिए एक नेचर में बैलेंसिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, इसलिए 23 सितंबर को चुना गया है आयुर्वेदा डे के रूप में। नेक्स्ट है, विच टू ऑर्गेनाइजेशन हैव कोलैबोरेटेड टू एनहांस इंडियाज़ स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस? भारत की अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता को बढ़ाने के लिए किन दो संगठनों ने सहयोग किया है? एक है DST एंड सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन है DRDO। नेक्स्ट, वेयर वॉज द तिरंगा रैली ऑर्गेनाइज्ड टू ऑनर ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस? ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के सम्मान में तिरंगा रैली कहाँ आयोजित की गई? आंसर इज जम्मू। सो यहाँ पे देखिए, इस रैली में ना जो हमारी इंडियन आर्मी के ब्रेव सोल्जर्स हैं उनको सपोर्ट, उनको एक तरीके से अप्रिसिएशन शो किया गया, उनकी प्रशंसा व्यक्त की गई। जम्मू सिविल
सोसाइटी ने भी ये तिरंगा रैली ज्वाइन की और ये रैली इंदिरा चौक से विक्रम चौक तक जो है ऑर्गेनाइज की गई थी। नेक्स्ट, वेयर विल द कंट्रीज 6th सेमीकंडक्टर प्लांट बी सेटअप? देश का जो छठा सेमीकंडक्टर प्लांट है ये स्थापित किया जाएगा जेवर, उत्तर प्रदेश में। सो ये जो सेमीकंडक्टर प्लांट देखिए बनाया जाएगा ना, इसमें दो कंपनी एक तरीके से जॉइंट सहयोग करेंगे। दोनों कंपनी मिलकर, एक है ताइवान की फॉक्सकॉन, सेकंड इंडिया की HCL। और यहाँ से इस प्लांट से ना हर एक मंथ 36 मिलियन यूनिट्स जो है प्रोड्यूस की जाएंगी। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट वॉज द फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड माइनिंग ट्रक डिप्लॉय बाय अडानी एंटरप्राइजेस? भारत का पहला हाइड्रोजन चालित माइनिंग ट्रक अडानी एंटरप्राइज द्वारा किस राज्य में तैनात किया गया? तो स्टेट हो जाएगा फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ में। सो ये जो ट्रक है ना, ये 200 किलोमीटर तक 40 टन जो भार होगा उसको ले जाने में कैपेबल है। इसमें स्मार्ट टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है और इसमें ट्रिपल हाइड्रोजन टैंक से ये इक्विप्ड है। छत्तीसगढ़ के जो CM हैं विष्णुदेव साई, उन्होंने इस ट्रक को क्या किया, फ्लैग्ड ऑफ किया रायपुर में। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड अ न्यू पॉलिसी मैंडेटिंग द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल सैंड? कृत्रिम रेत के उपयोग को अनिवार्य करने वाली जो नीति है इसे अभी मंजूरी दी है किसने? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। फ़ायदा क्या होगा? देखो, आर्टिफिशियल सैंड को यूज़ करने से इससे जो फ़ायदा होगा ना, जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, जब हम नेचुरल सैंड माइनिंग करती हैं ना, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, तो वो यहाँ से कम होगा। और प्रमोट सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन बाय यूजिंग मैन्युफैक्चर्ड सैंड। नेक्स्ट, आ 12 days सरस्वती पुष्करालू फेस्टिवल हेल्ड इन कालेश्वरम इन विच स्टेट? तो सरस्वती पुष्करालू उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? तेलंगाना स्टेट। विच इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली लॉन्च्ड अ व्हाट्सएप बोट फैसिलिटी फॉर प्रीमियम पेमेंट? व्हाट्सएप बोट सुविधा ये शुरू की है अभी रिसेंटली लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। LIC की बात करते हैं तो ये फाउंड हुआ था 1 सितंबर 1956, हेडक्वार्टर मुंबई में है एंड चेयरपर्सन है सिद्धार्थ मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया? तो नए अध्यक्ष बने हैं MN श्रीनिवासु। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 2004 में, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द CCI बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप 2025? CCI बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप ये किसने जीती? पंकज अडवाणी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम व्हेन टू व्हेन इज द 8th यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक सेलिब्रेटेड? तो 8वां जो संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो ये मनाया गया है 12 से 18 मई तक। सो इसका मेन पर्पस क्या था? प्रमोट सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट पॉलिसी फॉर वॉकिंग एंड साइकिलिंग। थीम इसकी है #मेक वॉकिंग सेफ एंड #मेक साइकिलिंग सेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच इंडियन स्टेट वॉज द AI एंकर अंकिता लॉन्च्ड टू एनहेंस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिटीजन एंगेजमेंट? डिजिटल परिवर्तन और नागरिक सहभागिता को बढ़ाने के लिए AI एंकर अंकिता को किस भारतीय राज्य में लॉन्च किया गया? तो स्टेट है असम। और जो ये AI एंकर अंकिता है देखिए, इसे लॉन्च किया असम के चीफ मिनिस्टर हिमांता विश्व शर्मा ने। हु वॉज अवॉर्डेड द ऑनरी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल इन द टेरिटोरियल आर्मी इन रिकग्नाइजेशन ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन एथलेटिक्स? भारतीय एथलेटिक्स भी उनके योगदान के सम्मान में प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक से किसे सम्मानित किया गया? जैवलिन थ्रो के चैंपियन नीरज चोपड़ा को। अभी देखिए, जो 2024 के ओलंपिक हुए थे उसमें नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता था? सिल्वर मेडल। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट लॉन्च द साइबर क्राइम रिफंड पोर्टल एंड आई प्रगति पोर्टल टू बूस्ट डिजिटल पॉलिसिंग एंड सिटीजन सर्विसेज? तो जो साइबर अपराध रिफंड पोर्टल है और एक है आई प्रगति पोर्टल, ये लॉन्च किया है किसने? गुजरात गवर्नमेंट ने। जो साइबर क्राइम रिफंड पोर्टल है इसका नाम क्या रखा? तेरा तुझको अर्पण। और इसका मेन उद्देश्य क्या था? देखो, इसका एम था टू एक्सपेडाइट द रिफंड प्रोसेस फॉर विक्टिम्स ऑफ साइबर क्राइम, एंश्योरिंग क्विकर फाइनेंशियल रिकवरी।
नेक्स्ट, इन विच एरिया वॉज ऑपरेशन नादेर लॉन्च्ड बाय इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस टू टारगेट टेररिस्ट। आतंकवादियों को निशाना बनाने के लिए भारतीय सुरक्षा बलों के द्वारा ऑपरेशन नादेर किस क्षेत्र में शुरू किया गया? तो एरिया है त्राल। नेक्स्ट, ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज ऑब्जर्व्ड ईच ईयर। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस ये सेलिब्रेट किया जाता है 15 मई एंड इसकी थीम है देखिए 2025 की फैमिली ओरिएंटेड पॉलिसी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट टुवर्ड्स द सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज़ डिज़ाइन एंड डेवलप्ड द भार्गवस्त्र काउंटर स्वार्म ड्रोन सिस्टम। ये जो भार्गवस्त्र काउंटर स्वार्म ड्रोन सिस्टम है इसको डिज़ाइन और डेवलप किसने किया? सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने। भार्गवस्त्र सिस्टम की बात करें तो ये एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है फॉर डिटेक्टिंग एंड न्यूट्रलाइजिंग मल्टीपल ड्रोन साइमल्टेनियसली। तो ये एक साथ कई सारे ड्रोन का पता लगाने और उनको निष्क्रिय करने के लिए एक काफ़ी अच्छा कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष अपॉइंट हुए हरवंश चावला। नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड द AI फर्स्ट इंडिया 2025 स्टार्टअप एक्सेलरेटर टू सपोर्ट AI ड्राइवन स्टार्टअप्स। सो जो AI फर्स्ट इंडिया 2025 स्टार्टअप एक्सेलरेटर है इसे लॉन्च किया है गूगल ने। एंड लास्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट को इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ ऑब्जर्व किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य दिवस हर एक साल ये मनाते हैं 12 मई को एंड इसकी 2025 की थीम है द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांट हेल्थ इन वन हेल्थ। सो ये हमारे वीकली जो हैं करंट अफेयर्स के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब टेस्ट क्वेश्चंस की बात करें, पहला क्वेश्चन है देखो, क्वेश्चन में पूछा है किस स्टेट गवर्नमेंट ने आदि शक्ति अभियान को लॉन्च किया फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। तो आपको स्टेट का नाम बताना है किसने ये शुरू किया है। और सेकंड क्वेश्चन है सांगरी जैसे GI टैग दिया गया, विच स्टेट इज़ इट रिलेटेड टू। सो ये फ्रेंड्स आपके दो क्वेश्चन हो गए हैं। आप इनको ये टेस्ट के क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में लिखनी है। और आज का वीकली CA का सेशन हमारा यहाँ पे होता है कंप्लीट। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कोई भी बुक ऑर्डर करना चाहती हैं तो आप लोग कहाँ से करेंगे? वेबसाइट है www.ravididipublication.com। अगर आप ई बुक को परचेज़ करना चाहते हैं, देखिए आपके लिए ई बुक्स को जो है बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड रखा गया है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, तो आप इन्हें परचेज़ कर सकते हैं www.ravibookspdf.com। तो फ्रेंड्स, आज का यहाँ का सेशन हम लोग कंप्लीट करते हैं। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अपकमिंग वीडियोज़ के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।